एक और दृष्टांत, गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में विराजमान थे। 80 घाट पर नित्य सत्संग होता था तुलसी जी महाराज का, तुलसीदास जी का। कथा सुनने के लिए गंगा पार से एक महानुभाव आते थे। नित्य प्रति कथा सुनकर सायंकाल को नाव से घर चले जाते थे। एक दिन कथा प्रसंग वश विलंब हो जाने से इन्हें पार जाने के लिए नाव नहीं मिली, तो ये बहुत घबराए। आकर गोस्वामी जी से निवेदन किया। उन्होंने कहा कि आज यहीं रहो, यहीं विश्राम करो, प्रातःकाल चले जाना। परंतु मैं घर जाने के लिए ही उतावला हो रहा था। गोस्वामी जी ने पूछा, तुम घर जाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? उसने कहा, महाराज, यहां रहूंगा तो घर की याद आएगी जो ठीक नहीं है, और घर चला जाऊंगा तो यहाँ की स्मरण होगा। इस लाभ के लिए जाने को उत्सुक हूँ। गोस्वामी जी ने कहा, उसके इस कथन से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे तुलसी पत्ते पर श्री राम नाम लिखकर दे दिया। वह उस महामंत्र को मुट्ठी में दबाकर जल पर भी थल की तरह चलने लगा। जल पर ऐसे चलने जैसे जमीन पर चलते हैं। जब वो चलने लगा, वह उस महामंत्र को मुट्ठी में दबाकर जल पर थल की तरह जब चलने लगा, लगभग गंगा पार कर चुका था। किनारा थोड़ी दूर ही था। उसने सोचा, जरा देख तो लूं बाबा जी ने इसमें कौन सा मंत्र लिखा है। खोलकर जब देखा तो उस दल पर राम नाम लिखा था। मन ही मन कहने लगा, ये तो मैं भी जानता था। तो बस तुरंत ही गंगा मैया ने उसे एक गोता लगवा दिया। उसके बहुत राम नाम कहा, परंतु डूबने से बच नहीं सका। तब उसने घबरा कर, हे तुलसीदास के राम नाम, मुझे बचाइए। इस बस तुरंत ही लहरों का एक झोंका आया और उसे किनारे में रेत पर पटक डाला। तो राम नाम की महिमा जो है वह अपार है। श्री राम नाम के प्रभाव से गंगा जी ने उसको पार तो कर दिया, परंतु 2-4 डुबकियां और पटकी तो लगा ही दी, क्योंकि उसने महापुरुष की मिष्ठा से स्पर्धा की थी।